हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे थे। साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स अपन ने सॉल्व कर लिए थे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ उपस्थित हैं। आज वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नया जुड़ा हुआ टॉपिक है रीट 2025 के एग्ज़ाम में, और ये अपनी नई पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आज के टॉपिक का नाम है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी को स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले इंडिया में कितनी पॉलिसीज़ आ चुकी है। तो इससे पहले इंडिया में एक तो पॉलिसी आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। और उसके बाद दूसरी पॉलिसी आई थी 1986 में। कौन सी पॉलिसी आई थी? 1986 में। और अभी पॉलिसी आई है 2020 में। तो अभी तक एजुकेशन की 3 पॉलिसीज़ आ चुकी है, एक 1968 में, एक 1986 में और एक 2020 में। ठीक है, 1986 वाली पॉलिसी की जगह अभी जो नई पॉलिसी आई 2020 की, वो पॉलिसी लागू हुई है। देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे। जो जून 2017 में इस पॉलिसी को स्टार्ट किया था, लागू 2020 में हुई है, लेकिन धीरे धीरे इनका क्या होता है, विकास होता है, और विकास होते हुए पूरे अधिनियम बनाए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जून 2017 से स्टार्ट हो गई थी। उस समय इस एजुकेशन पॉलिसी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उस समय इसके अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर केसी कस्तूरीरंगन को। किसको बनाया था? डॉक्टर केसी कस्तूरीरंगन को बनाया गया था। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान जो 10+2 शैक्षणिक मॉडल को नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। यह नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो सीधा याद रखना है, 10+2 था, उसको रिप्लेस करके बनाया गया है 5334। कितना बनाया गया? 5334। तो 5+3+3+4, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये अध्यक्षता की थी स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने। किसने की थी? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया जाता है? कौन सी कक्षा में मातृभाषा पढ़ाने पर बल दिया जाता है? तो कक्षा 5। अगला क्वेश्चन अपने पास 5 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है? तो ये 2030 तक अनिवार्य किया गया है। कब तक किया गया है? 2030 तक न्यूनतम जो डिग्री है वो 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य है सभी के पास। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है? कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है? 50% बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। देश की नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये टारगेट भी रखा गया है 2030 तक। कब तक का टारगेट रखा गया है? 2030 तक का टारगेट रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के
पहले शिक्षा मंत्री किसे बने गए थे? भाई पहले कौन सा मंत्रालय था? मानव विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये पूछा गया कि जब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया तो उसका पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो उसके पहले शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है? 6%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर बी हो जाएगा, 6%। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम को छात्र की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसका सही अनुक्रम क्या है? जिसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है, सबसे पहले तो उसको मूलभूत चरण, कौन से चरण से जाना पड़ेगा? मूलभूत चरण, उसके बाद प्रारंभिक चरण, उसके बाद मध्य चरण और उसके बाद माध्यमिक चरण। मूलभूत चरण 5 साल का, प्रारंभिक चरण 3 साल का, मध्य चरण 3 साल का और माध्यमिक चरण 4 साल का होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम था जिसको समाप्त कर दिया गया? तो जो अपने पास एमफिल चलती थी, जो डॉक्टरेट से पहले की जाती थी और डॉक्टरेट की उपाधि के इक्विवेलेंट मानते थे उसको, उस उपाधि को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात रेशियो क्या रखा गया है? छात्र और शिक्षक का अनुपात रेशियो, तो ये रेशियो था 30:1। 30 छात्रों पे कितने अध्यापक होंगे? कम से कम एक छात्र अध्यापक होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पास 13 नंबर का क्वेश्चन है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। वह राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। उसका नाम क्या रखा गया? परख रखा गया। अब इस परख में पी का अर्थ क्या है? भाई परख का जो फर्स्ट वर्ड लेटर है पी, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है परफॉर्मेंस। क्या अर्थ होता है? परफॉर्मेंस अर्थ होता है परख का। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो राष्ट्रीय मूल्यांकन के अंदर परख होता है, उसका उद्देश्य क्या है? उस परख का उद्देश्य क्या है? यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना नहीं है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेट करना ये भी नहीं है, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना ये उसका लक्ष्य है, प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित कराना ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश जारी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ये कौन सा कथन प्रस्तावित होगा? विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं, मातृभाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए क्या किया गया है? प्रोत्साहित किया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं किया गया। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक नहीं होगा। ये बाधक दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये राइट आंसर है अपना। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करती है और सीखने में बाधा नहीं डालेगी। वो तो क्या करेगी? यदि 2 भाषाओं में सीखेगा तो इजीली सीख जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में क्या है? उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पास 16 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किसका सिफारिश करेगी? केवल मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं करती, एक भाषा तो सिखाती नहीं है ये बहुत सारी बोलती, बहुत सारी भाषाओं में सीखो।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। क्या आंसर हो जाएगा? बहुभाषावाद। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित MERU, MERU, तो MERU का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखो अपने पास NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है। आपने बीएड किया होगा जस्ट रिसेंट में, तो अभी ये चीज़ आ रही है कि ABC ID बनाओ। कौन सी आईडी बना रहे हैं? ABC आईडी बनानी रह रही है। इस आईडी में क्या है कि अपनी जो एजुकेशन में जो कोर्स कर रखा अपन ने, वो कोर्स यदि अपन बीच में छोड़ देते हैं तो वो उसमें स्टोर रहता है, उसमें पता रहता है कि इसने इतने साल तक इस कोर्स को किया है। उसके बाद जब अपन वापस उसी कोर्स को करना स्टार्ट करते हैं तो वो कोर्स जहाँ अपन छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, ना कि स्टार्टिंग से जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। हर स्टूडेंट की यदि वो कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम दे रखा है तो उसको ABC आईडी बनानी नेसेसरी है, कंपलसरी होगी। इस ABC आईडी का ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? ABC का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या होगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बातें करती हैं? तो जो शुरुआती क्लासें होती है उसमें बच्चा होना चाहिए सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स को बनाए रखने के लिए न्यूमेरेसी स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया 2025 तक का। ये अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई है।